नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रोवन प्रीमियम प्लान। आपको पिछला जो हमारा ये कंटेंट था उसमें मैंने आपको एक प्लान के बारे में बताया था, आपको याद है? हाल से प्रीमियम प्लान कौन सा था? हाल से प्रीमियम प्लान। और आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो कौन सा प्लान है? रोवन प्रीमियम प्लान। तो ये सेकंड प्लान है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्लान किस काम में आता है? ये प्लान आता है जो हमारे श्रमिक, मजदूर और कारखाने में जो काम करने वाले अन्य कर्मचारी हैं, उनको जब मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो उनके लिए इंसेंटिव योजनाएं, प्रीमियम योजनाएं काम में ली जाती हैं ताकि वो मजदूर, श्रमिक और कारखाने में जो अन्य कर्मचारी काम करते हैं वो प्रोत्साहित हो और अच्छा कार्य करते हुए और इन प्रीमियम इंसेंटिव जो हम दे रहे हैं उनका लाभ उठाएं ताकि वो अधिक से अधिक पारिश्रमिक का प्राप्त कर सके। तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। और ये हमारा जो चैप्टर है वो है बीकॉम पार्ट सेकंड। कौन सी क्लास है? बीकॉम पार्ट सेकंड क्लास के लिए है। और उनका चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सा चैप्टर है? कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर सेकंड। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ये देखिए कौन सा प्लान है? रोवन प्रीमियम योजना, रोवन प्रीमियम प्लान। इस योजना का शुरू करने का श्रेय जो ग्लासगो के निवासी थे, डेविड रोवन। कौन थे? ग्लासगो के निवासी थे और उनका नाम था डेविड रोवन। उन्होंने 1901 में इस जो प्रीमियम का प्लान है इसका उन्होंने प्रतिपादन किया था। और मूल रूप से ये जो योजना है जो मैंने पिछले आपको चैप्टर में बताई थी, हाल से एक प्रीमियम योजना के समान ही है, उनके मिलता जुलता ही ये प्लान है। परंतु इस योजना में बोनस की जो हम गणना करेंगे वो कुछ अलग करेंगे। हम क्या करेंगे? अलग फार्मूला उसमें यूज करेंगे। किसके लिए? बोनस की गणना करने के लिए। आगे देखिए, इस योजना के अंतर्गत परिमाप से अधिक समय में कार्य पूरा करने वाले श्रमिकों को कोई बोनस नहीं दिया जाता है। इस योजना की ये विशेषता है कि यदि श्रमिक ने, मजदूर ने जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया था उस स्टैंडर्ड टाइम या उससे अधिक समय लिया है अपना जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। उसको जो समय निर्धारित किया गया है घंटे के हिसाब से उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। इस योजना की ये विशेषता है। सेकंड विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि यदि श्रमिक समय बचा लेता है, यदि वो जल्दी करके और जो स्टैंडर्ड टाइम हमने फिक्स किया है उससे कम समय में अपना जॉब कंप्लीट कर लेता है, अर्थात परिमाप समय से कम समय में कार्य पूरा कर लेता है, स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में वो अपना जॉब है वो कंप्लीट करता है, तो वह अधि लाभांश, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोनस बोलते हैं, को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। उसको बोनस मिलेगा। मिलेगा कब? जब उसने परिमाप समय से पहले अपना, स्टैंडर्ड टाइम से पहले अपना काम वो कंप्लीट कर लिया हो, तो बोनस प्राप्त करने का वो अधिकारी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इस योजना के अंतर्गत बताए गए जो बिताया गया समय है वह परिमाप समय का अनुपात हम क्या करेंगे? रेशियो ज्ञात करेंगे। वह साधारण जो रेम्यूनरेशन इस अनुपात में
आधी लाभांश का भुगतान उसको किया जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम एक रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे और रेशियो का कैलकुलेशन करके ही उसको भुगतान बोनस का किया जाएगा। और इस योजना में बोनस और मजदूरी की गणना हम किस प्रकार करेंगे, ये प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है। तो उसकी प्रोसेस हम जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि प्रोसेस क्या होगी। देखिए प्रोसेस हमारी क्या होगी, किसकी, मजदूरी और बोनस की गणना करने के लिए किस प्लान के अंतर्गत, रोवन प्रीमियम प्लान के अंतर्गत हम मजदूरी और बोनस की गणना किस प्रकार करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये देखिए, प्रत्येक उपकार्य का स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम ज्ञात कर हमें ज्ञात करना होगा। इस योजना की जो हमारी प्रोसेस होगी, इसमें हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम स्टैंडर्ड टाइम कितना है और एक्चुअल टाइम कितना है उनको हम उसका कैलकुलेशन करेंगे स्टेप फर्स्ट में। सेकंड जो हमारा स्टेप होगा, वो हमारा स्टेप क्या होगा, बचाया गया समय कितना है इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। और उसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम में से हम और एक्चुअल टाइम को लेस कर देंगे। किसको करेंगे, बचाया गया समय स्टैंडर्ड टाइम बराबर स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम बराबर टाइम सेव्ड, बराबर क्या होगा, टाइम सेव्ड। ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल रेट से कितना मजदूरी का भुगतान किया जाएगा इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और उसका हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, कितना टाइम उसने दिया, टाइम स्पेंड इनटू उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम रेट पर हावर्स, किससे करेंगे, टाइम रेट पर हावर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल वेजेज उसको कितनी मिलेगी, उसका अमाउंट हमारे पास कैलकुलेटर हो जाएगा। फोर्थ जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, बोनस की कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन हम हालसे प्लान से अलग करेंगे। हालसे प्लान में क्या था कि उसमें अगर बोनस तब मिलता है जब उसने समय बचाया हो और उसकी रेट 50% तो फिक्स होती है, इसके अतिरिक्त 30 से 70% के रूप में उसको बोनस मिलता है। जो समय उसने बचाया है उसके रूप में बोनस मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम सेव्ड और स्टैंडर्ड टाइम का हम एक रेशियो निकालेंगे और उसके आधार पर उसका भुगतान किया जाएगा। उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए, टाइम सेव्ड डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड टाइम से, टाइम सेव्ड को डिवाइड किससे करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम से, और नॉर्मल जो इसकी वेजेज है उससे हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, बोनस का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। और लास्ट जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वेजेज। क्या करेंगे, टोटल वेजेज, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल वेजेज में हम ऐड करेंगे बोनस। नॉर्मल वेज जो हमारी वेजेज आएगी उसमें किसको करेंगे, बोनस को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल वेजेज आ जाएगी। कौन से प्लान के अंतर्गत, रोवन प्रीमियम प्लान। कौन सा प्लान है, रोवन प्रीमियम प्लान। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उदाहरण आपको दिया गया है कि स्टैंडर्ड टाइम है उसका है 20 आवर्स, 20 आवर्स उसके स्टैंडर्ड टाइम है और टाइम टेकन उसने 15 आवर्स, 15 घंटे उसने टाइम लिया। स्टैंडर्ड टाइम था उसका 20 आवर्स, लेकिन उसने घंटे कितने लिया, 15 घंटे लिया। और वेजेज रेट जो है वो है 20 रुपये पर आवर्स के हिसाब से, इस हिसाब 20 रुपये के हिसाब से उसको पेमेंट करना है। और ऐसी ट्रेन्स द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेज अंडर रोवन प्लान। आपको रोवन जो प्लान प्रीमियम योजना है इसके अंतर्गत उसको कितना पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा इसकी गणना करनी है। और इसकी गणना करने का स्टेप मैंने आपको बताया, कितने स्टेप है, 5 स्टेप है आपके, और स्टेप वाइज स्टेप हम चलेंगे तो इसकी गणना हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करें। ये देखिए, हमने एक कैलकुलेशन किया है। हमारा स्टेप फर्स्ट क्या था, स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम कितना है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम 20 आवर्स और टाइम टेकन
15 हावर्स, 15 हावर्स। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो टाइम सेव्ड, कितना टाइम उसने बचाया, ये हम कैलकुलेट करेंगे। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड टाइम में लेस करेंगे टाइम टेकन। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टाइम हमारा है 20 आवर्स, कितना है 20 आवर्स, उसमें से हम टाइम टेकन उसने कितना लिया 15 आवर्स, उसने घंटे कितने लिए 15 घंटे लिए। तो कितने घंटे बच गए हमारे 5 घंटे उसने बचा लिए। कितने घंटे बचा लिए 5 घंटे बचा लिए। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, उसकी नॉर्मल वेजेस कैलकुलेशन करने का। नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला टाइम स्पेंड इनटू टाइम रेट पर हावर्स, टाइम रेट पर हावर्स। उसने घंटे कितने काम किया 15 घंटे काम किया। 1 घंटे की वेजेज उसको कितनी मिलती है 20 रुपये मिलती है। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो 300 रुपये टोटल आ गया उसकी नॉर्मल वेजेज। कितनी आ गई नॉर्मल वेजेज उसकी आ गई 300 रुपये। ये हमारा स्टेप हो गया 3। फोर्थ जो हमारा स्टेप होगा बोनस को कैलकुलेशन करने का। किसका होगा बोनस को कैलकुलेट करने का। और बोनस को कैलकुलेट करने का हमारा प्रॉब्लम मैंने अभी बताया था। हम एक रेशो कैलकुलेट करेंगे, टाइम सेव्ड को डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड टाइम से। टाइम सेव्ड है उसको स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड करेंगे और नॉर्मल जो वेजेज आई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बोनस का अमाउंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो टाइम सेव्ड उसने कितने घंटे बचाए 5 घंटे बचाए। और स्टैंडर्ड टाइम कितना था हमारा 20 घंटे था। तो 5 को डिवाइड करेंगे 20 से और नॉर्मल जो उसकी वेजेज है वो कितनी है 15 घंटे काम किया और 20 रुपये पर घंटे के हिसाब से करेंगे तो 300 रुपये आएंगे। और 300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिवाइड बाई 20। तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो आएगा 75 रुपीज़। कितना आएगा 75 रुपीज़। और टोटल पेमेंट उसको कितना करना पड़ेगा, ये हमारा 5 लास्ट जो स्टेप है वो हमारा है टोटल वेजेज या टोटल रेमुनरेशन। उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा 300 रुपये उसकी नॉर्मल वेजेज हो गई और 75 रुपीज़ का उसका क्या हो गया बोनस। तो टोटल पेमेंट 375 रुपीज़। तो टोटल उसको पेमेंट कितना होगा 375 रुपये का उसको टोटल पेमेंट हम करेंगे। तो इस योजना में जो कर्मचारी है वो अधिक से अधिक टाइम बचाने की कोशिश करते हैं और टाइम बचाने के आधार पर उसको बोनस दिया जाता है। और बोनस कैलकुलेट करने का तरीका आसान है। स्टैंडर्ड टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम है उससे हम जो टाइम सेव्ड है उसको स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड करेंगे और जो नॉर्मल वेजेज है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बोनस का अमाउंट हमारा कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा। इस प्रकार हम इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि वो अच्छा कार्य करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।